देश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा पिछले 1.5 दशक से, जी हाँ, कहने की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जो कि पिछले 1.5 दशक से केंद्र की सरकार, केंद्र में एक बड़ा चेहरा बने रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आता है, कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आता है जब समय परिवर्तन के दौर से गुजरता है। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 74 साल के होने वाले हैं और उसके अगले साल 75 को। तो कहीं ना कहीं देश जो है परिवर्तन की दौर से गुजरने वाला है। जो एक बहुत प्रतिष्ठित चेहरा जो केंद्र में बैठा हुआ है, जिसकी पहचान से कहीं ना कहीं पार्टी की पहचान बनी हुई है, वो रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहा है। और अगर वो रिटायर होते हैं, अगर नरेंद्र मोदी रिटायर होते हैं तो उनकी जगह ऑप्शन क्या है, इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। आपको क्या लगता है उनके मामले में? एक तो इनकी कमियां बहुत हैं। जैसे कमियां ये इनके में घमंड आ गया है। घमंड ये आ गया है कि अभी जो है अपने आगे किसी की सुनते नहीं है, पहली चीज तो। और कोई चीज होती है अगर उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो उसको दबाना चाहते हैं। ये इस वजह से नरेंद्र मोदी की जी, इस वजह से इनकी छवि कुछ धूमिल हुई है। इन्होंने जो पिछले 5 सालों में और 10 सालों में काम किया पिछले, वो बढ़िया कार्यकाल हुआ था, लेकिन इधर 2-4 सालों में इनकी छवि जो है बहुत धूमिल हुई है। अभी जो है क्या नाम है, कोई भी कार्यक्रम ये करते हैं तो ये थोड़ा पीछे बैक हट जाते। पहले था लीडर होकर काम करते थे, अब इनमें थोड़ा सा जो है मतलब निर्भीकता नहीं रह गई है। और राहुल गांधी की बात है तो उनको भी लोग पसंद कर रहे हैं इस समय। अगर जो है लोगों से भी जाके मिल रहे हैं, ठेले पे जाके मिलते हैं, वही सब चीजें हैं कि अब इनमें जो घमंड जैसे होता है ना कि अब हम ही हैं हम, वो वाला घमंड थोड़ा सा जब यहाँ से हारे हैं कुछ तो थोड़ा डाउन हुआ है। लेकिन अभी भी जो है जैसे नौकरी निकालनी चाहिए इनको, नौकरी दे भाई, आदमी को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार मिलने लगेगा तो आदमी खुश हो जाएगा। तो इनकी जो छवि धूमिल हो रही है, कम हो रही है, तो उसके पीछे कारण क्या आपको लग रहा है? कारण घमंड है, एक नीत घमंड नहीं, नीत भी सब सही है, केवल अहंकार है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। और इस अहंकार में रहेंगे तो अगले साल ये राम नाम का सत्य हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बात उत्तराधिकार की करें तो आपको लगता है कि अमित शाह और योगी जी बन सकते हैं? अमित शाह का मुश्किल है, योगी का चांस ज्यादा है जी, देंगे। अगर बात केंद्र सरकार की करें तो अगले साल 75 की होने जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी अगले साल 75 के होने जा रहे हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो उनकी जगह किसको देख रहे हैं केंद्र में? नहीं, उनको तो उनके पास इतनी ऊर्जा है कि वो हमारे समझ से 90 साल तक कर सकते हैं। जी जी, उनके पास इतनी, माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के पास इतनी ऊर्जा है कि वो बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं और वो 90 साल तक भारत देश को आगे बढ़ा सकते हैं जी। अगर ऑप्शन की बात करें, अगर ऑप्शन हो तो किसको आप देखना चाहेंगे? मैं ऑप्शन में माननीय मोदी जी को ही देखना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बता दें। मैं हरिहर सिंह, हरदोई से। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से अमित शाह है, और अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो सबसे आगे आदित्य योगीनाथ दिखाई देते हैं बीजेपी। बात अगर केंद्र की करें तो एक सर्वे में पता चला है कि अमित शाह को ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं कि अमित शाह ज्यादा मतलब पॉपुलर हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। और उसके बाद अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ, इसमें राजनाथ सिंह का, उसके बाद गडकरी जी आते हैं। तो राजनाथ सिंह का कहीं उस लिस्ट में नाम नहीं आसपास देख रहा। नाम भले ना आ रहा हो, लेकिन अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए जी, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए या पुराने लोगों में देखा जाए तो राजनाथ सिंह का बनता है जी। लेकिन अगर संघ के हिसाब से देखा जाए तब तो नितिन गडकरी का बनता है ना। लेकिन मोदी की पहली पसंद के हिसाब से देखा जाए तो अमित शाह का बनता है जी, है ना। लेकिन पॉपुलैरिटी अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी कुछ कम नहीं है जी। और रही बात इस बात की कि सर्वे ऐसा कर रहा है तो सर्वे तो मैनिपुलेटेड भी होता है। बाकी ये सारा का सारा मुद्दा बीजेपी और आरएसएस मिल के क्या चाहती है उस पर है। इतनी बात जरूर डिसाइडेड है कि जो भी होगा अगला वो और भी ज्यादा हार्ड लाइनर होगा मोदी। आपके हिसाब से अगर आपको चुनने को कहा जाए तो आप किसको पसंद करेंगे? योगी आदित्यनाथ। योगी। दादा, अगर बात करें केंद्र सरकार की, बात करें नरेंद्र मोदी की, तो अगले साल वो 75 साल के होने वाले हैं और 75 साल के बाद कहीं ना कहीं लोग उनको रिटायरमेंट की तरफ देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अगर वो रिटायर होते हैं तो अगला चेहरा कौन हो सकता है केंद्र पे बैठने लायक आपके हिसाब से? राहुल गांधी। राहुल, अमित शाह को बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। राहुल गांधी की भी छवि अभी हालिया चुनाव के बाद, जो लोकसभा चुनाव बीते दिनों हुआ है, उसके बाद उनका जो कद बढ़ा है वो बढ़ा है। नरेंद्र मोदी का घटा है और उनका बढ़ा है, तो इसको लेके कहा जा सकता है। लेकिन अभी उस हिसाब से आपको कैसा लग रहा है, किस हिसाब से वो वहां तक पहुंच सकते हैं राहुल गांधी?
हो सकता है ना भी आए, और ये भी हो सकता है कि अमित शाह जी बन जाएं। जी। और अब ये तो आगे आने वाला वक्त ही तय करेगा। अगर बात आपकी करें तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी बन जाए। अगला चेहरा कौन हो सकता है? बीजेपी का, या हो सकता है कांग्रेस में जिस तरह से छवि बन रही है राहुल गांधी की पिछले कुछ दिनों में, इस लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह की छवि राहुल गांधी की बनी है, क्या लोगों का सोचना है और वो क्या सोच रहे हैं कि क्या कोई चांस बन रहा है कि राहुल गांधी आगे चल के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? तो मेरा नाम सौरभ सिंह गिरदाब है और मेरे साथ काशिफ है कैमरे के पीछे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।